प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत जो पाठ दिया हुआ है वाक्, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, बिंदुओं और प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। वाक् की कवयित्री जो है ललद्यज जी हैं, तो हम सबसे पहले ललद्यज जी के बारे में जान लेते हैं और फिर वाक् के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ललद्यज कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं। किस भाषा की? कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं। कौन है? ललद्यज जी हैं। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती और इनका देहांत कब हुआ था? 1391 के आसपास हुआ था। इनके अन्य नाम हैं कुछ, जैसे कि लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि। ये जो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि, ये ललद्यज जी के अन्य नाम हैं। इनकी काव्य शैली जो है वो वाक् कहलाती है। क्या कहलाती है? वाक् कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ललद्यज जी की जो काव्य शैली है वो क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर आएगा वाक्। जिस प्रकार हिंदी में कबीर, रहीम, तुलसी, मीरा, रसखान के दोहे, पद, चौपाई, सवैये आदि प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललद्यज के वाक् प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इन वाक्यों के माध्यम से उन्होंने धर्म और जाति के बीच की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति को ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। ठीक है, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जिस तरह कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, उसी तरह से ललद्यज ने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ठीक है, इन्होंने यानी कि ललद्यज ने प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ललद्यज आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं, यानी कि जो कश्मीरी साहित्य है उसमें ललद्यज जी का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम वाक् के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो कि पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। किसने किया है? मीराकांत ने किया है। ये जो वाक्य हैं ललद्यज जी के द्वारा लिखे हुए, ये मूलतः कश्मीरी भाषा में है और उनका हिंदी अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 वाक्य दिए हुए हैं और इनका सारांश हमने यहाँ पर लिखा है। पहला वाक्य है, उसका सारांश क्या है देखते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की गई है। ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा पहले वाक्य में की गई है। यह आपको याद नहीं रखना है कि किस वाक्य में क्या बताया गया है, बल्कि हम जो यहाँ पर बता रहे हैं जो मुख्य बिंदु, उनको याद रखना है, यानी कि उनको समझना है। यदि आपने इन सभी बिंदुओं को, 4 बिंदुओं को यहाँ पर समझ लिया, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। दूसरे वाक्य में आडंबरों का, यानी कि बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में मायाजाल में कम से कम लिप्त रहना चाहिए। ललद्यज जी कहती हैं कि बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मायाजाल में कम से कम लिप्त रहना चाहिए। जैसे सत्य असत्य में प्रश्न जाता है कि मायाजाल में कम से कम लिप्त रहना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? उत्तर में सत्य लिखेंगे। इसी प्रकार अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? सत्य आएगा। या प्रश्न यह भी हो सकता है कि मनुष्य की चेतना व्यापक कब हो सकती है, तो कब हो सकती है? अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। हम यहाँ पर वाक्यों को देख रहे हैं। इन वाक्यों को हम यदि समझ लेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रश्न बन जाए, हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। इसमें उन्होंने कहा है कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। मान लो प्रश्न जाता है कि भवसागर से पार जाने के लिए क्या आवश्यक है या क्या सहायक होते हैं, तो क्या सहायक होते हैं? अपने सत्कर्म यानी कि अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं।
चौथे वाक्य में ईश्वर की सर्वव्यापकता और भेदभाव का विरोध है, यानी कि वाक्य में ये ललद्यत जी जो हैं इन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता और भेदभाव का विरोध किया है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ललद्यत ने किसको सच्चा ज्ञान माना है? आत्मज्ञान को। प्रश्न आ सकता है, सत्य असत्य में भी आ सकता है, सही विकल्प में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है, सही जोड़ी में आ सकता है, या एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आ सकता है कि ललद्यत ने किसको सच्चा ज्ञान माना है। तो किसको माना है? आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान उन्होंने माना है। कवित्री कहती हैं, यानी कि ललद्यत जी कहती हैं कि मैं इस जीवन रूपी नाव को कमज़ोर धागों की रस्सी से खींचने का प्रयत्न कर रही हूँ। ललद्यत जी जीवन रूपी नाव को किससे खींचने का प्रयत्न कर रही हैं? तो कमज़ोर धागों की रस्सी से खींचने का प्रयत्न कर रही हैं। ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भवसागर पार करेंगे। अगला बिंदु है, जैसे मिट्टी के बिना पकाए गए सकोरे, यानी कि बर्तन में मिट्टी का बर्तन होता है एक सकोरा जिसमें पानी रखा जाता है या पक्षियों को या किसी को पानी दिया जाता है, तो उससे पानी टपकता रहता है। जैसे मिट्टी के बिना पकाए गए सकोरे से पानी टपकता रहता है, वैसे ही ईश्वर को पाने के कवियत्री के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अगला है, कवियत्री के हृदय में करुण पुकार उठ रही है कि उनके प्रयत्न असफल क्यों हो रहे हैं। उनके हृदय में परमपिता परमात्मा के पास जाने की उत्कट इच्छा है। मान लो प्रश्न आता है कि कवियत्री के मन में या हृदय में किस बात की उत्कट इच्छा है या इच्छा है, तो किस बात की इच्छा है? उनके हृदय में परमपिता परमात्मा के पास जाने की उत्कट इच्छा है, यानी कि प्रबल इच्छा है। अगला जो बिंदु है, कवियत्री कहती हैं कि जब वो इस संसार में आई थीं तब शुद्ध निर्मल निर्विकार थीं, परंतु इस संसार में आकर उनमें स्वार्थ छल कपट आदि विकार आ गए हैं। अगला बिंदु है, कवियत्री के अनुसार ईश्वर सर्वत्र मौजूद है। यदि प्रश्न आता है कि कवियत्री के अनुसार ईश्वर कहाँ है, तो क्या उत्तर आएगा? सर्वत्र मौजूद, यानी कि सर्वत्र उपस्थित है। इसीलिए हिंदू मुसलमानों में भेद करना उचित नहीं है। अगला बिंदु है, कवियत्री के अनुसार यदि मनुष्य स्वयं को पहचान ले तो ईश्वर का ज्ञान भी उसे हो जाएगा। ठीक है, कवियत्री ललद्यत के अनुसार यदि मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तो क्या होता है? उससे ईश्वर का ज्ञान भी उसे हो जाएगा। यदि प्रश्न जाता है कि कवियत्री के अनुसार या ललद्यत के अनुसार या वाक पाठ के अनुसार ईश्वर का ज्ञान कब होता है, तो कब होता है? जब मनुष्य स्वयं की पहचान कर ले तब ईश्वर का ज्ञान उसे हो जाता है। यहाँ कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, देखते हैं। समभावी कब होगा? सम खाकर, माखन खाकर, जल पीकर या फल खाकर? तो इसका उत्तर है सम खाकर। क्या खाकर? सम खाकर समभावी होगा पाठ के अनुसार। अगला प्रश्न है, पानी किससे टपक रहा है? कपड़े से, कच्चे सकोरे से, आम के वृक्ष से या छत से? तो इसका उत्तर है कच्चे सकोरे से पानी टपक रहा है। किससे टपक रहा है? कच्चे सकोरे से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। ना खाने पर जीव कैसा बनेगा? आलसी, अहंकारी, घमंडी या होशियार? तो इसका उत्तर है अहंकारी। ना खाने पर जीव कैसा बनेगा? अहंकारी बनेगा। और ये जो हम उत्तर बता रहे हैं आपको, ये सभी वाक पाठ के अनुसार हैं। यहाँ पर सत्य असत्य के रूप में हमें उत्तर लिखना है। पहला है, कच्चे धागे से नाव खिंच जाएगी, तो ये असत्य है। वाक पाठ के अनुसार कच्चे धागे से नाव नहीं खिंच पाएगी। अगला है, खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, यह सत्य है। जेब टटोली तो भरी हुई मिली, भारी नहीं है, यहाँ पर भरी हुई मिली है। जेब टटोली तो भरी हुई मिली, असत्य है। क्या है? असत्य। जेब टटोली तो वह कैसी मिली थी? खाली मिली थी वाक्य पाठ के अनुसार। ना खाने पर अहंकारी बनेगा, सत्य है। पानी कच्चे सकोरे से टपक रहा है, यह भी सत्य है। तो ये जो सत्य असत्य के रूप में हमने उत्तर देखा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, वाक में रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो उसका उत्तर है, वाक में रस्सी शब्द मनुष्य के शरीर के लिए, यहाँ शरीर है, शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कच्चे धागे की बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से देख लीजिए। वाक में रस्सी शब्द मनुष्य के शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कच्चे धागे की बनी हुई है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए।
कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर है कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि कवियत्री द्वारा किए जाने वाले प्रयास अधूरे हैं। वे कहती हैं कि जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, वैसे ही उनके कच्चे प्रयासों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। सच्ची साधना और प्रयासों से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर लिखा है सच्ची साधना और प्रयासों से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या आशय है? घर जाने की चाह से कवियत्री का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कवियत्री परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयासरत और आतुर हैं। प्रश्न यदि आता है कि कवियत्री किससे मिलने के लिए निरंतर प्रयासरत और आतुर हैं, तो इसका उत्तर आएगा परमात्मा से, यानी कि ईश्वर से मिलने के लिए। वे इस संसार सागर से मुक्त होकर ईश्वर से मिलना चाहती हैं। किससे मिलना चाहती हैं? ईश्वर से मिलना चाहती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाए हैं? तो इसका उत्तर है कवियत्री कहती हैं कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, यानी कि निवास है। अहंकारी होने के कारण जीव उनके दर्शन नहीं कर पाता। क्यों दर्शन नहीं कर पाता ईश्वर का व्यक्ति या जीव? क्योंकि उसमें अहंकार भरा हुआ है। तो ऐसा ही कवियत्री कह रही हैं कि अहंकारी होने से जीव उनके दर्शन नहीं कर पाता। उन्होंने समभावी होने का उपाय सुझाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया है। तो उन्होंने समभावी होने का उपाय सुझाया है। यदि एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है तो आपको यही लिखना होगा कि ईश्वर प्राप्त करने के लिए समभावी हो जाना चाहिए। समभाव से ही बंद दरवाजे की सांकल खुलेगी। अगला प्रश्न है ज्ञानी से कवियत्री का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कवियत्री के अनुसार ज्ञानी वही है जो आत्मदर्शन करके ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। उनके अनुसार शिव अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण प्राणी उनका साक्षात्कार नहीं कर पाता। ठीक है, तो छात्रों, हमने इस वीडियो में वाक पाठ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ा और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको भी हमने समझा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।